Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Aries in the month of Feb 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you as lovers. Current energies of your person is Six of Swords. Intention of your person, King of Swords. Future action of your person, Hierophant. Okay, your energy, Five of Wands, and future of this overall connection is Page of Swords. Bottom of the deck is King of Wands. एनर्जी तो बहुत अच्छी है, मतलब सब सही होते हुए दिख रहा है, बट आपका पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है. अगर आपका पर्सन, आपके व्यक्ति डोमिनेटिंग है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. मतलब हर चीज अपने अकॉर्डिंग, हर चीज मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे अकॉर्डिंग वो हो. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स ना, कि ऐसे नहीं चलता है. बहुत डोमिनेटिंग, एक्सेसिव डोमिनेटिंग इंसान है आपका पर्सन. एनीवे, एनर्जी अच्छी है, फ्यूचर काफी अच्छा है. कुछ पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूंगी, बाकी एनर्जीज पॉजिटिव है. एंड ये कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे, द आंसर इज यस. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? विद इन 6 to 10 days. 6 days, 6 दिन दिख रहा है, पर 6 से 10 दिन मोटा मोटा आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, टॉरस एंड अनदर एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देयर इज अ कनेक्शन. यहाँ पे शादी तक दिख रही है आप लोग की. इस आप लोग की शायद इस साल में शादी भी होते हुए दिख रही है. शादी भी होते हुए दिख रही है, सब कुछ बढ़िया होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कुछ कुछ. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यूज लवर्स. देखो, प्यार बहुत करते हो आप दोनों, आप भी बहुत प्यार करते हो, आपका पर्सन भी आपको प्यार करता है, नो डाउट इन दैट. देर इज दिस इंटेंस लव, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस रोमांस. आप दोनों अभी म्यूचुअल एनर्जीज में यही प्रे कर रहे हो कि या जो भी मैटर हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए. आपको भी पता है कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरे और मेरे पर्सन के बीच में. आपके पर्सन को भी पता है, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ इनसिक्योरिटी है. वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके एनर्जीज में. बट म्यूचुअल एनर्जीज में देर इज लव, देर इज केयर, देर इज अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है. आई थिंक आप दोनों के बीच में इतना इंटेंस लव है, इसलिए आप लोग का रिलेशनशिप अब तक चल पा रहा है. अगर प्यार का फैक्टर मिसिंग होता ना, तो ये कब का आप लोग का ब्रेकअप हो जाता, कब का ईगो क्लैश हो जाता, कब का खत्म हो जाता. बट प्यार इज देयर. प्यार इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर रिलेशनशिप. ठीक है. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सिक्स ऑफ स्वर्ड्स. या ठीक है, तुम हील करना चाहते हो इस कनेक्शन को, ये डेफिनेटली हील करना चाहते हैं. जब भी ये कांटेक्ट करेंगे आपको, ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं. ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं. ये बोलेंगे एरीज मुझे माफ कर दो, अब मैं ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगी. सो इन देयर एनर्जीज दे वांट टू हील दिस कनेक्शन. जो भी इश्यूज हैं, जो भी मैटर है आप दोनों के बीच में, उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि देर इज दिस एनर्जी आई एम सीइंग इन योर पर्सन की आपके साथ ये जिंदगी बिताना चाहते हैं. दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू. चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप ही के साथ ये जीवन काटना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं. जिसे कहते हैं ना, क्या श्योरिटी कि क्या मुझे एरीज के साथ अपना लाइफ, अपना जीवन व्यतीत करना है, क्या मुझे एरीज के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, वो श्योरिटी इनके माइंड में है. बट इंटेंशन विद द किंग ऑफ सोर्ड, देखो यहाँ पे आप आलतू फालतू तरीके से क्यों, आप तो देखो आप बिना मतलब के लिए लड़ नहीं रहे हो ना, बट यहाँ लड़ाई क्यों दिख रही है? यहाँ लड़ाई फिर हीलिंग, फिर लड़ाई फिर हीलिंग क्यों दिख रहा है? इज इन देयर इंटेंशंस. किंग ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल शैडो एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज हाईली डोमिनेटिंग पर्सन एरीज. मतलब इनका ऐसा है, ठीक है तुम मेरे पर्सन हो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरी बंदी हो, बट मर्जी मेरी चलेगी. आई एम द वुमन ऑफ द हाउस, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट.
बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हर चीज कंट्रोल करो। ओवर, जिसे कहते हैं ना, ओवर निट पिकिंग, ओवर मैनेजमेंट, ओवर डोमिनेशन, उस किस्म का इंटेंशन है आपके पर्सन का। इंटेंशन में ये है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं सोचता हूँ सोचती हूँ, वही पत्थर की लकीर है, वही आपको मानना पड़ेगा, वही मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सो दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ठीक है, अगर आपकी 60-70% बात मानी जा रही है तो आपको मेरी बात भी माननी है। ए सो यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू एरीज। इसी वजह से आप लोग के बीच में झगड़ा होता है। अगर आप लोग की शादी फिक्स होने वाली है, शादी रिलेटेड बात हो रही है, तो इनका है कि मेरी मर्जी से शादी होगी, मेरी फैमिली के उससे शादी होगी, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आपका क्या है। तो यहीं पे मेरे हिसाब से हम पेरेंट्स को लेके बहुत डिफरेंट डिस्कशंस हुए हैं कि शादी कैसे होनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसी वजह से आप लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ है। सो इंटेंशन में दे आर लाइक यस आई वांट एरीज, यस एरीज मेरे होने वाले हस्बैंड वाइफ है, या मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर मर्जी मेरी ही चलेगी। नहीं भाई, तुम कौन हो? तुम्हें ये समझने की जरूरत है, आपके पर्सन को ये समझने की जरूरत है कि कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस सामने वाले की भी सुन के आपको अपना लाइफ चलानी पड़ेगी। वरना अगर आप इतने ही मर्जी के मालिक हो, देन स्टे सिंगल, स्टे अलोन। यू नीड टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड। या आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेज दो एरीज। यही प्रॉब्लम है, इस ओवर डोमिनेशन ऑफ योर पर्सन। और इस यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपके पर्सन के बिहेवियर में। फ्यूचर एक्शन हाइरोफेंट, आप लाइक आई सेड, आप लोग की शादी दिख रही है, आप लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर शादी वाली एज नहीं है तो आप लोग आप इनके पेरेंट्स से मिल रहे हो या आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। कमिटमेंट रिलेशनशिप बहुत सॉलिड दिख रहा है। दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, लवर्स एंड हाइरोफेंट। आप लोग का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सो आप लोग का पास्ट लाइफ डेफिनेटली कोई कनेक्शन था, इसी वजह से आप लोग इस जन्म में मिले हो। फ्यूचर इज 10 on 10, यहाँ शादी कमिटमेंट सब दिख रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये इंसान को थोड़ा सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 5 और 1। यार देखो, वही मैं बोल रही थी ना कि बिना मतलब तो कोई इंसान किसी से लड़ता नहीं है ना। मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतने डिफेंसिव हो रहे हो, आप क्यों इतना लड़ाई कर रहे हो। इस बिकॉज ये इंसान आपको इतना कंट्रोल कर रहा है, इतना कंट्रोल कर रहा है कि आप परेशान हो चुके हो। आप बहुत परेशान हो चुके हो। सो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि यार आप मुझे डोमिनेट मत करो, मुझे कंट्रोल मत करो, बार बार अपनी मर्जी मत चलाओ। दूसरी एनर्जीज शायद सिंस पेरेंट्स इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, तो आपको लग रहा है यार मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं हो रही है, मेरे पेरेंट्स का क्या, सिर्फ सिर्फ आप ही की मर्जी से शादी होगी क्या। एरीज में आप लोग को यही बोलूंगी कि बहुत आपको ना अपने कम्युनिकेशन पे वर्क ऑन करने की बहुत जरूरत है एरीज। जब आप गुस्से में होते हो, आप लिटरली कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो। गुस्से में गुस्से में आप मतलब गुस्से में आप अपने सेंसेस खो देते हो। तो यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है एरीज, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, उसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना सीखिए। चाहे कितनी भी गुस्सा हो, आप उसे अपना जो पक्ष है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे अच्छे शब्दों में, विदाउट रेजिंग वॉइस, विदाउट गेटिंग एजिएटेड, विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आपको रखना पड़ेगा। आई नो बहुत डिफिकल्ट है ऐसे डोमिनेटिंग इंसान के साथ रहना, बट आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आई थिंक यू शुड रिकंसिडर दिस कनेक्शन। आई नो एरीज को कोई कैसे डोमिनेट कर सकता है, एरीज फायर साइन वालों को तो कोई डोमिनेट ही नहीं कर सकता, बट सिंस ये कर रहे हैं, तो आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, सूझबूझ के साथ चलना, बहुत टैक्टिक्स के साथ चलना। अब टैक्टिक्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि माइंड गेम खेलो, इनको मैन्युपुलेट करो, नो। बट कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर दिमाग के साथ आपको इस पर्सन के साथ डील करना पड़ेगा, इस पर्सन के साथ आपको अपना रिलेशनशिप बेटर करना पड़ेगा, ताकि ताकि जैसे कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस किस्म की एनर्जी आपको रखने पड़ेगा। बहुत टैक्टफुली आपको चलना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि है ये डोमिनेटिंग, तो जैसा डोमिनेटिंग है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना, कि बात कैसे मनवानी है। ये है द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज पेज ऑफ सोर्स। देखो, पेज ऑफ सोर्स में वही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, एक दूसरे की बातें समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रोमाइज करना। आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, दिख रहा है, इसलिए तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो एरीज। पर फ्यूचर में विद प्रॉपर कम्युनिकेशन, विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग की मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट हाँ, बातें मनवाने के लिए थोड़ा टैक्टफुली चलना पड़ेगा एरीज आप लोग को। दैट्स इट। ओवरऑल रिलेशनशिप कनेक्शन अच्छा है।
ठीक है एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।